Hello students, today we are going to talk about a very interesting topic from the chapter Reconstitution. रिकॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कौन सा चैप्टर आ गया? चैप्टर सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, आपका पार्टनरशिप्स है। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ देखो ध्यान से। आप एक एग्जाम्पल देखिए। आप दो पार्टनर हैं आपके, ए और बी। दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। 1:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और उनको बिजनेस करते हुए कुछ टाइम हो गया। लेट्स सी, ये आपकी है टाइमलाइन। ये आज का दिन है, डे ऑफ टुडे। डेट है आज की 1 अप्रैल 2020। इससे पहले जो टाइम पीरियड निकल चुका है वो है आपका पास्ट, और आज की डेट के बाद जो टाइम पीरियड आने वाला है वो है आपका फ्यूचर। इन्होंने पास्ट में क्या किया? हर साल जब प्रॉफिट इनको होता है तो प्रॉफिट इनको डिवाइड करना होता है 1:1 में। चाहे तो अपना प्रॉफिट घर लेके चले जाए और चाहे तो यहाँ छोड़ के, बट यहाँ पे तो क्यों छोड़ेंगे। बट इन्होंने डिसाइड किया कि घर अगर अपन प्रॉफिट लेके जाने लग गए और फ्यूचर में कभी भी अचानक से अपने को बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ी तो वो पैसा हमें मिलेगा कहाँ से? कहाँ से वो पैसा हमारे पास आएगा? तो इन्होंने अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन पार्ट गुल्लक में डालना स्टार्ट कर दिया। डिफरेंट टाइप के गुल्लक बनाए। लेट सपोज किसी ईयर इनको 90,000 का प्रॉफिट हुआ, 30,000 इन्होंने गुल्लक में डाल दिए। 60,000 ले गए, 60,000 को बराबर डिवाइड किया, 30,000 ईच लेके चले गए। अब गुल्लक में जो 30,000 है उस पर इनका राइट किस रेशियो में है? 1:1 में। अगर वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता तो किस रेशियो में होता? 1:1 में। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम है ये जो आज की डेट है, आज की डेट पे इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया और इन्होंने कुछ चेंज किया। पुराने एग्रीमेंट को फाड़ के एक नया एग्रीमेंट साइन किया। इट मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ और अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। चेंज करने में क्या किया इन्होंने कि आज से हम जो हमारे बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 3:2। 3:2 का अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, और आज से पहले ये जो गुल्लक आपके बने हैं ये किस रेशियो में बनाए हैं आपने? 1:1 में। 1:1 में गुल्लक हैं और फ्यूचर में PSR चेंज हो रहा है 3:2 में। इट मीन्स इन गुल्लक पे भी जो भी बिजनेस में तिजोरी है उस तिजोरी पे भी राइट किस रेशियो में हो जाएगा? 3:2 में। तो इसका हम करें क्या? ऐसा क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें कि दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो? तो सिंपल सी बात है, आपका आइडिया यही होगा कि गुल्लक को फोड़ दो सर, बांट दो 1:1 में। ज़रूरत होगी तो दोबारा बना लेंगे 3:2 में। क्या करेंगे, कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा, यही हमें इस टॉपिक में सीखना है। टॉपिक का नाम है अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व एंड लॉसेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ रिजर्व। जो गुल्लक बनते हैं बिजनेस में वो किस टाइप के गुल्लक बनते हैं, इसको आप इस वे में भी समझ सकते हो। पापा कमाते हैं या घर में भैया कमाते होंगे, क्या पूरा पैसा आप खर्च कर देते हो? नहीं, कुछ हम सेविंग्स में डालते हैं। डिफरेंट टाइप के पर्पज़ होते हैं, शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, डिफरेंट यूजेज के लिए। वैसे ही बिजनेस के ऊपर भी कुछ ऑब्लिगेशंस आने होते हैं, कुछ लायबिलिटीज़ आनी होती है बिजनेस की। तो बिजनेस को भी क्या करना पड़ेगा? कुछ अमाउंट डालना पड़ेगा गुल्लक में। तो बिजनेस कौन कौन से गुल्लक बनाता है उन्हीं की अपन बात कर रहे हैं। जनरल रिजर्व, P&L। इट मीन्स दो ऐसे गुल्लक है जो फ्री हैं आपके लिए, चाहे जब फोड़ सकते हो, चाहे जब पैसा निकाल सकते हो। ये गुल्लक ऐसे ही बना दिए गए, ठीक है, फ्री रिजर्व है। इसके अलावा जो है उनके स्पेसिफिक यूज है, उनको अपन स्पेसिफिक रिजर्व भी बोलते हैं, जिनमें आपके हैं सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जिसको बनाने के पीछे मोटिव है अगर ऑन ड्यूटी किसी वर्कर के किसी भी टाइप की इंजरी हो जाती है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की होती है। तो पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि अपने यहाँ इतने सारे वर्कर काम करते हैं फैक्ट्री में दिन भर, किसी वर्कर के कुछ हो गया तो अचानक से इतना बड़ा अमाउंट अपन कहाँ से लेके आएंगे? तो उन्होंने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट एक गुल्लक में डालना स्टार्ट कर दिया। ज़रूरत पड़ी तो इस गुल्लक को फोड़ लेंगे, अदरवाइज अपना है, चाहे जब अपन इसको घर पे लेके जा सकते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनेगा वर्कर्स को कंपनसेशन देने के लिए। दूसरा होता है आपका कंटिजेंसी रिजर्व। किसी भी कंटिजेंट लायबिलिटी अगर आपके ऊपर आ रही है फ्यूचर में
जाने के चांसेस हैं, तो उसके लिए भी पार्टनर चाहें तो एक गुल्लक बना सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो वर्कर्स ने आपके ऊपर केस कर रखा है बोनस के लिए, आपने प्रॉमिस किया होगा उनको, उन्होंने केस फाइल कर दिया आपके ऊपर बोनस के लिए। अब डाउट है मन में, जीत गए तो, अगर वो जीत गए तो इतने सारे वर्कर्स को कितने ईयर का पीछे से बोनस देना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, पूरा प्रॉफिट घर नहीं लेके जाने लगे, कुछ छोड़ के जाने लगे कि एक बार छोड़ देते हैं, ज़रूरत पड़ी तो काम में ले लेंगे, अदरवाइज ले जाएंगे बाद में। तो ये जो रिजर्व बनाया ये क्या है, कंटीजेंसी रिजर्व। कोई कंटीजेंट लायबिलिटी अगर आ गई आपके ऊपर तो यूज में बन गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्या सर ज़रूरी है क्या गुल्लक ही बनाए जाए? हमने कई लोग ऐसे भी देखे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, जो सेविंग्स के नाम पे तो जीरो होते हैं, उल्टा कर्जा ज़रूर रहता है उनके माथे, होते हैं कई लोग। तो वैसे बिजनेस में भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज हो सकते हैं, जैसे इकट्ठे किए हुए प्रॉफिट है वैसे इकट्ठे किए हुए लॉसेज भी हो सकते हैं। वो लॉसेज आपको दिखेंगे एसेट साइड में, एसेट साइड में दिखेंगे, वो आपको P&L के नाम से दिख सकता है। इट मीन्स किसी ईयर लॉस हुआ लेकिन पार्टनर्स की कैपेसिटी नहीं है कि उस लॉस को वो बियर कर सके, तो उन्होंने बोला एक बार एसेट साइड में रख दो, जब नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा तो हम इसको सेट ऑफ कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, कैसे निकलना है देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।